या नहीं? जोर से हाँ या ना? पीछे वाली मैया, भगवान पक्षपाती हैं या नहीं? भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। भगवान किसका पक्ष लेते हैं? जैसे मां अपने बेटे का पक्ष लेती है ना, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। कहां लिया पक्ष? महाभारत में एक घटना घटी जो शायद आपको पता भी हो। महाभारत में एक घटना घटी और वो घटना थी कि अभिमन्यु मारे गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल के युद्ध में मैं जयद्रथ को मार डालूंगा, यदि नहीं मारा तो मैं चिता में जल जाऊंगा। दूसरे दिन के युद्ध में जयद्रथ को कौरवों ने बहुत दूर रखा। भगवान समझ गए कि आज जयद्रथ तो नहीं मर सकता अर्जुन के हाथ से, क्योंकि बहुत दूर है, बहुत सुरक्षा में है। तब भगवान ने एक माया रची और दिन को ही 1 घंटे का दिन अभी बाकी था कि 1 घंटा पहले ही माया को बुलाया, बादलों ने ढक लिया सूर्य को और सबको लगा कि शाम हो गई। शंख बजाया गया, युद्ध को विराम कर दिया गया। जयद्रथ आया, भगवान ने योग माया से कहा सूर्य भगवान को आने दो। सूर्य भगवान की किरण अभी बाकी थी, अस्त नहीं हुआ। भगवान ने कहा अर्जुन उठाओ अपना गांडीव, ये जयद्रथ को आप ना मार पाते क्योंकि ये बहुत सुरक्षा में था, अब आपके सामने खड़ा है। जयद्रथ को लगा चलो सूर्य अस्त तो हो ही गया, युद्ध तो विराम हो गया, अब अर्जुन चिता में जल रहा है, मैं अपने दुश्मन को जलता हुआ देख लूं। आया था तमाशा देखने के लिए, खुद का तमाशा बन गया। बाण मारा, भगवान ने कहा सर यहां ना गिरे, इसके पिता तपस्या कर रहे हैं, उसके सिर पर गोद पर जाकर गिरे। जो बाण मारा सिर कटा, जयद्रथ का पिता के गोद में जाकर गिरा। दोनों बाप बेटे मारे गए। भगवान ने भक्त के लिए दिन को रात मीन्स सूर्यास्त कर दिया। भगवान ने पक्ष लिया भक्त का। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त एक बार आत्मसमर्पण तो कर दे, एक बार मेरा हो तो जाए, मैं उसके लिए दिन को रात भी करने को तैयार हूं। महाभारत के युद्ध से आपको क्या शिक्षा मिलती है? मैया बताओ, क्या शिक्षा मिलती है महाभारत के युद्ध से? महाभारत का युद्ध क्या कहता है? महाभारत का युद्ध कहता है कि गलत व्यक्ति का साथ ना दो। अच्छा एक बात बताओ, दानवीर कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, तो दुर्योधन का साथ देना ये कर्ण का सही निर्णय था कि गलत निर्णय था? कर्ण को दुर्योधन का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उत्तर दो, उत्तर क्या है? कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? फटाफट उत्तर दो, सही या गलत? हाँ गलत। तो सही क्या था? सही क्या था? क्या मित्र का साथ नहीं देना चाहिए? हां, दुर्योधन ने कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर गलत किया। सही क्या था? अरे मित्र किसे कहते हैं? जो अपने मित्र को गलत रास्ते से बचाए, गलत रास्ते पर जाने से बचाए। यदि दुर्योधन गलत था तो कर्ण समझदार थे, कर्ण को रोकना चाहिए कि मित्र ये गलत है कि तुम भरी सभा में एक नारी का अपमान कर रहे हो। क्या कर्ण को नहीं समझाना चाहिए? आपका दोस्त गलत करेगा तो क्या आप उसे नहीं समझाएंगे? आप इसलिए साथ देंगे कि वो आपका दोस्त है? दोस्त का साथ देना चाहिए, पर सही में साथ देना चाहिए, गलत में नहीं। बोलो हां, गलत में नहीं। दुर्योधन गलत था तो कर्ण को साथ नहीं देना चाहिए। भाई
मित्र मैं तेरा साथ दूंगा, तेरे लिए सिर कटा सकता हूं, पर तूने भरी सभा में एक नारी के साथ गलत किया, मैं इसमें तेरा साथ नहीं दूंगा। पर दिया कर्ण ने साथ। कर्ण ने साथ नहीं दिया, केवल साथ ही नहीं बल्कि ये कहा द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, जैसे 5 वैसे ही 6। ये कहा। दुर्योधन ने क्या कहा? द्रौपदी आ मेरी जंघा पर बैठ जा। वाह क्या संस्कार हैं दुर्योधन के। दुर्योधन की रिश्ते में क्या लगती हैं द्रौपदी? बताओ जरा, द्रौपदी का दुर्योधन से क्या रिश्ता था? जोर से आप बताओ, जोर से बताओ। मैया बताओ, ये बीच वाली मैया। दुर्योधन की सगी भाभी है। भाभी मतलब मां। हमारे यहां भाभी को मां के तुल्य माना जाता है, हाँ या ना? देवर और भाभी का रिश्ता है, सगा देवर है, चाचा दाऊ का संबंध है, सगा देवर है। और अपनी सगी भाभी से क्या कहता है? मेरी जांघ पर आकर बैठ जाओ। मतलब संस्कार। मुझे लगता है धृतराष्ट्र ने और गांधारी ने अपनी औलादों को संस्कार देना भूल गए। बेटे को राज्य देना तो याद रहा कि मेरा बेटा दुर्योधन राजा बनेगा, हस्तिनापुर का युवराज पद तो दे दिया, राज्य पद तो देना चाहा, पर संस्कार देना भूल गए। अब बताओ मेरी मां, बेटे को सिंहासन देना अनिवार्य है या संस्कार देना? जोर से। आप अपने बेटे को क्या देंगे? संस्कार या सिंहासन? यदि सिंहासन दे दोगे और संस्कार नहीं दोगे तो परिणाम दुर्योधन जैसा होगा। सिंहासन चला ही ना पाएगा, क्योंकि सिंहासन चलाने के लिए संस्कार चाहिए। और दुर्योधन की मां ने बहुत गलत किया। नाम क्या था? जोर से। अच्छा, दुर्योधन के बिगड़ने में गलती किसकी है? गांधारी की या धृतराष्ट्र की? जोर से, जोर से। धृतराष्ट्र की तो गलती है, लेकिन वो तो जन्म से अंधे थे, पर कम से कम मां तो अंधी नहीं थी, गांधारी तो अंधी नहीं थी। आज सवेरे सवेरे कहां जा रहे हो? दुर्योधन जाके छिप गया पेड़ के पीछे, क्योंकि निर्वस्त्र था। भगवान बोले कहां छिप रहे हो? आज मुंह छिपा रहे हो? क्या हुआ? आज कपड़े नहीं पहने? क्यों, कपड़े खत्म हो गए? नहीं नहीं, कपड़े खत्म नहीं हुए, मां ने कहा है कि आज ऐसे ही आना, सारे कपड़े उतार के। अच्छा, तो क्यों आज मां तुम्हें दूध पिलाने वाली है क्या? नहीं, आज मां मुझे देखने वाली है। मां ने कहा है कपड़े मत पहनना। भगवान ने कहा कम से कम कपड़े नहीं पहनो, ठीक है, तो कम से कम अरे अपने जांघ तो ढक लो, कमर तो ढक लो, ऐसी अच्छे लग रहे हो क्या निर्वस्त्र? मां के पास छोटे थे तब तो बच्चा उसकी गोद में ऐसे ही रहता बिना कपड़ों के, पर अब तो तुम घोड़ा हो गए हो, बड़े हो गए हो, अब तो कम से कम कपड़ा टॉवल तो लपेट लो। तो भगवान ने केले के पत्ते की टॉवल बना दी। लो, केले के पत्तों से अपने जंघाओं को उसने ढक लिया, कमर को ढक लिया, गुप्तांगों को ढक लिया और मां के पास गया। मां मैं आ गया। तो मां ने कहा कपड़े तो नहीं पहने? ना, कपड़े नहीं पहने। मां ने पट्टी उतारी। वाह गांधारी मां, प्रणाम आपको, धन्य है आप। ये मां भी गजब है, ये पट्टी उतारती हैं तो दुर्योधन जैसे दुष्ट बेटों को बचाने के लिए। यदि ये पट्टी उतारी होती द्रौपदी की लाज को बचाने के लिए तो ये दिन ही ना देखने पड़ते, दुर्योधन के लिए पट्टी उतारनी ही ना पड़ती। माता गांधारी ने पट्टी उतारी तो है, पर गलत समय पर उतारी। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब माता गांधारी ने पट्टी उतार के और दुर्योधन के गाल में 2 थप्पड़ जमाया होता तो आज बेटों को देखो कहां जा रहे हैं, गलत नजर आए
तो 2-4 थप्पड़ जमाना सीखो, सही वक्त पर सही निर्णय लेना सीखो, वरना कल पछताने के सिवा कुछ ना बचेगा। आज देखो ना, जवान जवान बच्चे शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। क्या माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि क्या सही और क्या गलत है? आप सही वक्त पर यदि आंखों की पट्टी नहीं उतारे और सही वक्त पर आपने सही निर्णय नहीं लिया, तो कहीं आपकी औलाद दुर्योधन ना हो जाए। मेरी मां, बच्चों को आज संस्कार देना माँ बाप के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कोई ये ना पूछेगा कि तुम्हारे पास दौलत कितनी है, लोग ये देखेंगे कि आपके बच्चे करते क्या है, संस्कार कितने हैं आपके बच्चों के पास। तो द्रौपदी गांधारी ने पट्टी उतारी, पूरी शरीर पर नजर पड़ी पर जांघों पर नजर ना पड़ी, इसलिए जांघें कमजोर रह गईं। इसलिए भीम भैया ने गदा जांघों पर मारा दुर्योधन के और जांघें टूट गईं। अच्छा, कितनी भी कोशिश कर ले माता गांधारी दुर्योधन को बचाने की, पर असत्य कभी रहता नहीं। एक दिन असत्य मरता है, एक दिन अधर्म मरता है, एक दिन दुर्योधन मरेगा। कोशिश कितनी कर ले कोई, लेकिन मरेगा। और भीम भैया ने गदा का प्रहार किया, जांघें टूट गई। वहां पर श्री बलराम भैया आए और बलदाऊ भैया ने कहा कि भैया तुमने गलत किया, दुर्योधन भीम तुमने गलत किया। गदा युद्ध का नियम है कि जांघों पर गदा नहीं मारी जाती, तुमने जांघों पर गदा मारी, ये युद्ध के खिलाफ है। तब भगवान ने समझाया, दाऊ भैया मर्यादा केवल दुर्योधन ने छोड़ी ऐसा नहीं, भीम भैया ने छोड़ी ऐसा नहीं। भरी सभा में इसने द्रौपदी के कपड़े उतारे, यह कौन सा धर्म था? निहत्थे अभिमन्यु को महाभारत में चक्रव्यूह में मारा, कौन सा धर्म था? जब इन्होंने सारी जिंदगी अधर्म किया, लाक्षागृह में बंद करके पांडवों को मारने की कोशिश की, कौन सा धर्म था? भीम भैया को जहर देकर मारने की कोशिश की, कौन सा धर्म था? जब इन्होंने सारी जिंदगी में धर्म का पालन नहीं किया, तो इनकी मृत्यु के लिए धर्म का मुंह हम क्यों देखें? इन अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। और दुर्योधन को भीम भैया ने मारा, दाऊ भैया को भगवान ने समझाया। दुर्योधन मारा गया, जांघें टूट गई, दर्द से कराह रहा है, तड़प रहा है। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। जब भगवान भीष्म पितामह का दर्शन करने गए अंतिम बार, तो भीष्म पितामह रोने लगे, हे प्रभु मेरी बड़ी अपवित्र बुद्धि हो गई। द्रौपदी ने पूछा था, पितामह जब मेरी साड़ी खिंच रही थी तो आपने मेरी लाज क्यों नहीं बचाई? आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? तब जानते हैं क्या कहा था? तब पितामह भीष्म ने कहा, द्रौपदी मैं चाहता था कि तेरी रक्षा करूं, पर क्या करूं बेटी, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, उसका अन्न खाने से मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, इसलिए मैं सही निर्णय नहीं ले पाया और तेरी लाज लुटती रही और मैं तमाशा देखता रहा। अब मेरे शरीर से बाण लगने से एक एक बूंद रक्त जमीन पर गिर पड़ा है, दुर्योधन के अन्न से बना सारा रक्त गिर गया। अब मेरी बुद्धि निर्मल हो गई, शुद्ध हो गई। अब मैं शुद्ध बुद्धि से कहता हूं कि हे प्रभु मेरी ये निर्मल बुद्धि को स्वीकार कर लीजिए और मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, पितामह कोई सामान्य व्यक्ति गलती करता, अच्छा बताओ पूरे महाभारत में सबसे बड़ी सजा पितामह को ही मिली है। भाई किसी को तो बाण लगा और मर गया, लेकिन पितामह के शरीर पर बाण छिदे रहे कांटों की तरह और 52 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। कितना तड़पे होंगे पितामह। सबसे भयंकर दर्दनाक मृत्यु पितामह की हुई, सबसे बड़ा दंड पितामह को मिला। बताओ क्यों? क्यों?
क्योंकि सबसे ज्यादा गलती पितामह की थी। कैसे? भाई, जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, दुशासन खींच रहा था, तो सबसे बड़े थे पितामह। पितामह जाते और दुशासन को 2 थप्पड़ जमाते। कौन रोकने वाला था? पितामह का हाथ। लेकिन नहीं, सही वक्त पर ये हाथ ना उठे, सही वक्त पर क्रोध ना आए तो भी गलत। अच्छा बताओ, क्रोध करना, गुस्सा करना सही है या गलत है? जोर से, जोर से मेरी मां, मैया सो रही हो मेरी मां, बताओ, गुस्सा करना, क्रोध करना सही है या गलत है? हां, गलत है। क्रोध करना भी सही है यदि सही जगह पर सही व्यक्ति के लिए किया जाए तो। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, उस समय पितामह को गुस्सा करना चाहिए था या नहीं? उनका गुस्सा करना सही था या गलत था? जोर से। सही था, लेकिन गुस्सा करना था, पर पितामह को गुस्सा नहीं आया। अरे गुस्सा आना चाहिए। जब द्रौपदी जैसी बेटियों का अपमान आपके सामने हो, तब आपको गुस्सा आना चाहिए। गुस्सा नहीं आया तो बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। और एक और है जिन्हें गुस्सा आया। जब रावण माता सीता को लेकर जा रहा था, उस समय जटायु जी मिल गए और जटायु जी ने गुस्से से कहा, रे रे दुष्ट ठाण किन होई, ए दुष्ट रावण खड़ा हो जा, तूने मेरी बेटी का स्पर्श किया, आज तेरी खैर नहीं। जो जटायु जी ने पंख बढ़ाए, जटायु जी को गुस्सा आ गया। किसके लिए? माता सीता के लिए। पितामह को गुस्सा नहीं आया और जटायु को गुस्सा आया। तो जटायु को गुस्सा आया तो जटायु को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं चलकर जटायु के पास आए और जटायु का अंतिम संस्कार स्वयं भगवान ने किया, क्योंकि उन्हें गुस्सा आया। आप लोग भी गुस्सा किया करो, लेकिन सही वक्त पर, सही जगह पर। आप लोग गलत, आप लोग ना अपने पति पर गुस्सा करती हो, पत्नी पर गुस्सा, सास पर गुस्सा, बहू पर गुस्सा। इन लोगों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये गुस्से का सब्जेक्ट ही नहीं। बच्चों पर गुस्सा नहीं, बच्चों को समझाओ, गलती करने पर 2-4 जमा दो, कभी कभी ठीक है। बच्चों को गुस्सा कब करना चाहिए? गुस्सा करो पर विवेक नष्ट ना हो। सही जगह पर किया गुस्सा सही होता। आप लोग गलत, आप लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं, गलत जगह पर गुस्सा करते हैं। सब जगह गुस्सा नहीं किया जाता, ठंडे दिमाग से निर्णय लिया जाता है कि यहां गुस्सा करना चाहिए या नहीं। जहां जरूरत ही नहीं है वहां हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें? एक बार के गुस्सा से 1 महीने की तपस्या समाप्त हो जाती है। गुस्सा कोई सामान्य नहीं। यदि आपने गलत जगह पर गुस्सा किया तो 1 महीने की तपस्या एक बार के गुस्से में नष्ट हो जाती है, क्रोध में। अब इसका उदाहरण समझो। पहले के साधु संत ऋषि मुनि जल्दी से गुस्सा नहीं करते थे, और गुस्सा करते थे ना तो श्राप दे डालते थे, और जब श्राप देते थे तो उन्होंने सारी जिंदगी जो तपस्या की है वो सारी श्राप देकर तपस्या शून्य हो जाती, फिर उन्हें 0 से स्टार्ट करना पड़ता था। इसलिए संत लोग श्राप राप नहीं देते थे ज्यादा, यदि देते थे तो पश्चाताप करते थे, क्यों दे दिया, सारी तपस्या समाप्त हो गई, फिर से शुरू से करो। इसका समझिएगा। जब भगवान राम को लेकर श्री विश्वामित्र जी चले बक्सर, विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ में राक्षस लोग ना बाधा डाल रहे थे, उनके यज्ञ को पूरा नहीं होने देते थे। तब बस विश्वामित्र जी ना राम लक्ष्मण को मांग कर दशरथ जी से लेकर चले
विश्वामित्र जी चाहते तो स्वयं उन राक्षसों से निपट लेते, स्वयं मार देते, पर उन्होंने कहा जिस काम के लिए भगवान है वो काम हम क्यों करें? क्यों मैया? जिस काम के लिए भगवान है वो काम हम क्यों करें? भगवान ने अवतार लिया है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इनको राक्षसों को भगवान मारेंगे, हम क्यों मारे? हम साधु आदमी अपना तपस्या करें। हम मारने लग जाएंगे तो हमारी सारी तपस्या नष्ट हो जाएगी, हमारे क्रोध से हमारा सारा तप नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी जन संत जन अपने क्रोध को शांत रखते हैं, क्योंकि हमारे क्रोध से हमारी तपस्या नष्ट होती है, हमारा भजन नष्ट हो जाता है, भजन की तपस्या समाप्त। इसलिए संत जन, ज्ञानी जन, समझदार लोग अपने क्रोध को अपने कंट्रोल में रखते हैं, अपने पांव के नीचे दबा के रखते हैं अपने गुस्से को। अज्ञानी लोग बात बात में फुदकते रहते हैं, जरा भी हुआ मैं ये मैं वो मैं, लड़ो। हर काम आपके लिए नहीं। एक बात बताओ, कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, हाँ या ना? बंगाल में कुत्ते आपको देखकर भौंकते हैं कि नहीं? मैया भौंकते हैं। तो फिर आप क्या करती होंगी? आप भी शुरू हो जाती होंगी, तो उन्हें मुझे देख के भौंका, मैं भी शुरू, भौं भौं। ऐसा करते हैं आप लोग? कुत्ते पर आपको गुस्सा आता है, और यदि आपको कुत्ते पर गुस्सा आ गया और आप भी बोली कि तूने भौंका मैं भी भौंकूंगी, तो फिर उसमें और तुम में अंतर क्या रहा? इसलिए कुत्ते का काम है भौंकना, उसे भौंकने दीजिए, आप क्यों उसके मुंह लगते हैं? समाज में कुछ लोग कुत्ते किस्म के होते हैं, भौंकते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं। किन किन के बोलने पर ध्यान देंगे? बोलते रहने दो, आप तो मस्ती से अपने अच्छे रास्ते पर चलते रहो, समय आने दो, भगवान सबका हिसाब किताब करेंगे। जो आपका अपमान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मत देखो पलट कर, मत जवाब दो, भगवान सबके मुंह बंद करेंगे। ईश्वर के घर थोड़ा देर है मेरी मां, क्या नहीं है? क्या नहीं है? ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की चलती है थोड़ा धीरे धीरे, काम पूरा करते हैं भगवान थोड़ा। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए सब आप कर लेंगे। आप तो राम नाम जपो, आप तो कृष्ण नाम जपो, आप तो भगवान से प्रेम करो। आपको किसी ने कुछ कहा है तो ये लेंगे ना हिसाब, आपको पलट के जवाब देने की जरूरत। द्रौपदी की साड़ी उतारने वाले सबको जवाब दिया कि नहीं भगवान ने? बोलो हाँ। सीता मां का अपमान करने वाले सबका जवाब दिया कि नहीं भगवान ने? तो जवाब देंगे ना। तुम क्यों जवाब दे रहे हो? आप हमें गाली दीजिए तो हम आपको गाली नहीं देंगे, क्योंकि आपकी गाली का जवाब हम नहीं, हमारे भगवान देंगे। हम क्यों दें? आप हमारा अपमान करना चाहें कीजिए, हम आपका नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपमान किया है। तो हम क्यों बदला लें? हम क्यों जवाब दें? जवाब ये देंगे ना। हम किस किस का जवाब देंगे और क्यों दें हम जवाब? हम नहीं देते किसी का जवाब, हम ईश्वर की अदालत पर छोड़ देते हैं। अब ये केस ईश्वर की अदालत में चला जाएगा, हम जवाब दे देंगे तो यही मामला रफा दफा हो जाएगा। इसलिए अब तुम जानो तुम्हारा, हम तुम्हारी शरण में हैं, हम तुम्हारे आश्रित हैं। हे प्रभु हम आपके आश्रित हैं। अब आप जाने और आपका काम जाने। हमारा धर्म है केवल आपकी सेवा करना, आपके चरणों में समर्पण करना। अब कोई हमें अच्छा कहे, बुरा कहे, गाली दे, हमें जूता मारे, थप्पड़ मारे, तो इसका जवाब हम नहीं देंगे। हमसे जवाब देना नहीं आता, जवाब ये देंगे। इसलिए समर्पण, विश्वास भगवान पर करिए, उत्तर ना दीजिए। एक बार चुप होकर देखिए, एक बार ईश्वर पर विश्वास करके देखिए। ईश्वर जब जवाब देते हैं ना तो नानी याद आती है फिर लोगों को। इसलिए आप प्रसन्न रहा करो और ये ना सोचा करो कि फलाने ने हमें क्या कह दिया, फलाने ने हमारा अपमान कर दिया,
फलाने ने हमारे साथ, ना जी, जो हो रहा है भगवत इच्छा मान के आप तो भगवान के चरणों में विश्वास। बताओ, मीरा को उनके ससुर राणा ने जहर दिया, हाँ या ना? क्या मीरा ने बदले में उन्हें जहर दिया? नहीं। आप हमें जहर दीजिए तो क्या हम आपको भी जहर देंगे? यदि आपने हमें जहर दिया और हमने भी आपको जहर दे दिया तो आप में और हम में अंतर क्या रहा? हमारे भगवान है ना, विश्वास रखो भगवान पर। यदि जहर देने वाले ने जहर पर विश्वास रखा है तो हमारे लिए तो हमारा राम नाम कृष्ण नाम ही अमृत है। हमें अपने कृष्ण नाम के अमृत पर विश्वास है कि यदि तुम्हारा जहर मारता है तो हमारा कृष्ण बचाता है। प्रिय भक्तों, महाभारत का युद्ध बहुत कुछ सिखाता है। महाभारत में एक और घटना घट गई। भीष्म पितामह ने बाणों की सैया पर लेटने के पहले एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कल के युद्ध में पांडवों को मार दूंगा। या तो कल का युद्ध मेरा अंतिम युद्ध होगा या पांडवों का अंतिम युद्ध होगा। खलबली मच गई कौरवों की सब सेना में, पांडवों की सेना में भी खलबली। पांडवों की सेना में शोक था और कौरवों की सेना में खुशी थी कि पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबको पता चला, पर सबको विश्वास था कि हमारे साथ भगवान है, गोविंद है। सारे पांडव सो गए, लेकिन द्रौपदी को नींद नहीं आई। आधी रात को द्रौपदी पहुंच गई। गोविंद श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे थे अधरों पर रख करके। द्रौपदी ने कहा, गोविंद आपको पता है क्या, कल के युद्ध में मेरे पतियों की हत्या पितामह ने करने का संकल्प लिया है और पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती। भगवान ने कहा, द्रौपदी अब तू जान और तेरे पति जाने। द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, क्या हमारा भी कोई बल है? हमारे बल तो आप हो। हम किससे कहें? आपके सिवा हमारा इस धरती पर कौन है? गोविंद, आपसे नहीं कहेंगी तो किससे कहेंगी? हे नाथ, अब तक बचाया है, क्या अब नहीं बचाओगे? भगवान ने कहा, द्रौपदी अब मैं नहीं बचाऊंगा, अब तुम स्वयं बचाओगी। मैं तो अबला नारी हूं, स्त्री हूं, मैं कैसे, मैं युद्ध करूं क्या? घूंघट डाल लो और मेरे पीछे पीछे चलो। कहां ले जा रहे हो? बस सवाल मत करो, जैसा कहता हूं चलो। भगवान आगे आगे, माता द्रौपदी पीछे 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 चलती 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 भीष्म पितामह के कमरे में पहुंच गए। द्वार पर जाकर गोविंद खड़े हो गए। द्रौपदी को इशारा किया, द्रौपदी जाओ अंदर और भीष्म पितामह को प्रणाम करो। भगवान से द्रौपदी ने कहा, कन्हैया, कल के युद्ध में पितामह ने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ली और आप कह रहे हैं उन्हें जाकर प्रणाम करो। जो मेरा सुहाग उजाड़ना चाहता है उसे मैं कैसे प्रणाम कर सकती हूं? भगवान ने कहा, द्रौपदी, क्या तुम्हारे अंदर भी ईर्ष्या द्वेष आ गया है? जाओ, कोई गलत भावना ना रखो, पितामह के लिए प्रणाम करके आओ। मैं यहीं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूं। द्रौपदी ने अपनी चरण पादुका द्वार पर उतारी और पितामह के कक्ष में चली गई। भगवान को लगा कि द्रौपदी की चरण पादुका है, कोई देख लेगा तो संदेह करेगा कि द्रौपदी पितामह से मिलने क्यों आई है। तो भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुका उठाई और अपने हृदय से लगाकर पलटकर छिप करके खड़े हो गए। द्रौपदी गई और भीष्म पितामह को लंबा घूंघट डालकर प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आई है तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्य करेंगे तो सुहागन का वरदान कैसे दे दिया, और दिया है तो फिर हत्या कैसे करेंगे। पितामह समझ गए, बेटी यहां तुम अकेली नहीं आई हो। दौड़ कर बाहर निकल कर देखा
तो भगवान छिपे थे। पितामह बोले, प्रभु आप, भगवान ने हाथों में कुछ दबा रखा था। पितामह ने ध्यान से देखा, किसी की चरण पादुका थी। भगवान ने कहा, पितामह ने कहा, ये चरण पादुका किसकी है? भगवान ने कहा, द्रौपदी की। अरे तो आपने छाती से क्यों लगा रखी है? भगवान ने कहा, पितामह, भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका छाती से नहीं मस्तक से लगानी पड़े तो मैं माथे से लगाऊंगा। क्या करूं पितामह, मैं इन भक्तों के अधीन हूं। अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्री वध्वजा, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं क्या करूं पितामह? पितामह बोले, हे श्याम सुंदर, जिनके रक्षक आप हैं उन्हें मैं क्या मारूंगा? कल का युद्ध पांडवों का नहीं, मेरा अंतिम युद्ध होगा। और दूसरे दिन का युद्ध जब हुआ तो बाणों की बौछार की पितामह ने अर्जुन पर। तब भगवान ने देखा कि अर्जुन तो मारा जाएगा। तब रथ का पहिया लेकर के भगवान ने, पितामह की प्रतिज्ञा थी कि कन्हैया मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा के लिए। और भगवान ने पितामह की तरफ दौड़े। पितामह ने बाण चलाने बंद किए। अर्जुन ने बाणों की बरसात की, छलनी हो गया शरीर और पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। इसलिए मेरी मां, आप किसी से बदला ना लो, आप किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष ना रखो, आप भगवान पर विश्वास रखो। जो आपके बारे में गलत सोचेंगे, जो आपको मिटाना चाहेंगे, यदि आपका विश्वास पक्का है तो भगवान पर जो नजर भी उठाकर देखता है, भगवान उसका